हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे गोल्डन एजुकेशन के इस एस्थेटिक जीके के सीरीज में। तो आज हमारी क्लास 8 है जिसमें हम एंशिएंट बुक्स एंड देयर ऑथर को पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इतनी सारी बुक्स और ऑथर्स के नाम याद रखना आसान नहीं होता है। तो इसे भी हम बताएंगे कि आपको इसे कैसे याद रखना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला बुक है रामायण। रामायण जो बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। तो रामायण बुक के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो भगवान श्री राम की कहानी पर आधारित है, ठीक। रामायण जो कि श्री राम की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट बुक क्या है? अगला बुक है महाभारत। महाभारत बुक को किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जिसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन है। कुरुक्षेत्र का युद्ध का वर्णन है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो कि कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, ठीक। तो रामायण बुक किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और महाभारत बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो और महाभारत बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वेद व्यास के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक। अब अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य के द्वारा। चाणक्य को ही कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही है, ठीक। तो अर्थशास्त्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा, ठीक। इस बुक में चाणक्य ने राज्य संचालन और नीति पर विचार किए हैं, ठीक। अगला बुक क्या है? अब अगला है कामसूत्र। कामसूत्र बुक को किसके द्वारा लिखी गई है? वात्स्यायन के द्वारा, ठीक। कामसूत्र बुक के लेखक कौन है? वात्स्यायन। इसमें क्या है? इसमें प्रेम विवाह और शारीरिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं इस बुक में दी गई है, ठीक। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और कामसूत्र जो बुक है वह वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजीली, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र बुक के लेखक कौन है? भरत मुनि जी, ठीक है। नाट्यशास्त्र जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भरत मुनि के द्वारा। इसमें क्या चर्चा किया गया है? ध्यान रखिएगा, यह नृत्य, संगीत, अभिनय और रंगमंच के जितने भी पहलू हैं उसका वर्णन नाट्यशास्त्र बुक में की गई है। नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग ही इंडिया में 8 क्लासिकल डांस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला बुक क्या है? अगला बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बुक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। इस बुक में क्या है? यह ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो बुक है वह व्याकरण का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है इस बुक को, ठीक है। इसमें व्याकरण की चर्चा की गई है, ठीक। तो नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? भरत मुनि। और अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक। अब अगला क्या है? अगला है मेघदूतम। मेघदूतम की बुक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो कालिदास के द्वारा। मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास के द्वारा और भी बुक लिखी गई है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अगला क्या है? अगला है भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। और महाभारत भी किसने लिखा है? वेद व्यास ने ही, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश, धर्म, कर्म और योग की बात की गई है, ठीक। तो मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। और भगवत गीता जो बुक है उसके लेखक कौन है? वेद व्यास। अब अगला क्या है? नेक्स्ट है चरक संहिता। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चरक संहिता पुस्तक जो है उसके ऑथर कौन है? चरक, ठीक है। चरक से चरक आप ध्यान रखिएगा, इजी है याद करना इसे। चरक संहिता बुक के जो ऑथर है वो कौन है? चरक है, ठीक।
अगला क्या है? अगला बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अभी हम पीछे क्या पढ़े थे? मेघदूतम। मेघदूतम भी किसके द्वारा लिखी गई है? मेघदूतम जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? कालिदास के द्वारा। और अभिज्ञान शाकुंतलम भी किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। तो चरक संहिता, चरक और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। अगला क्या है? नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? जयदेव। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ठीक। गीत गोविंद पुस्तक में ध्यान रखिएगा राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में लिखी गई है। ठीक है। अब अगला बुक क्या है? अगला बुक है पंचतंत्र। पंचतंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इस बुक में किस चीज की चर्चा की गई है? तो आप देख भी सकते हैं, इस बुक में ही लिखा है। क्या लिखा है? नीति के पंचतंत्रों की शिक्षा पशु पक्षियों के माध्यम से देकर जीवन में विकास और उन्नति को आधार प्रदान करने वाली नीति कथाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि जानवरों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देने वाला एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र। ठीक। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला बुक क्या है? अगला बुक है रघुवंशम। रघुवंशम बुक के ऑथर कौन है? कालिदास। अभी हम पीछे भी दो बुक पढ़े हैं कालिदास की। क्या क्या पढ़े हैं? तो पहला मेघदूतम और दूसरा क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। इसमें क्या है? भगवान राम के पूर्वजों की कथा की गई है। ठीक। रघुवंशम बुक में क्या है? भगवान राम के पूर्वजों की कथा की चर्चा है। ठीक। अगला बुक क्या है? बुद्ध चरित। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक। तो इस बुक में बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक का वर्णन है। ठीक। बुद्ध चरित्र पुस्तक में किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा। तो रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखी गई है और बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा। अगला क्या है? अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज चौहान के वीरता पर आधारित ये बुक लिखी गई है। ठीक। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई। अगला बुक क्या है? अगला है कथा सरित सागर। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है? सोमदेव। अगला बुक क्या है? अगला है रास तरंगिनी। रास तरंगिनी भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कल्हन के द्वारा। ध्यान रखेगा, रास तरंगिनी बुक में जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। रास तरंगिनी बुक में कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रास तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। अगला बुक क्या है? अगला है नागानंद। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। ठीक। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। राज तरंगिनी जो बुक है इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो कश्मीर के इतिहास, राजाओं का वर्णन इस बुक में किया गया है। ठीक। अगला बुक क्या है? अगला बुक है महाभाष्य। महाभाष्य जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुमार संभवम। कुमार संभवम, संभव नहीं, कुमार संभवम है। कुमार संभवम बुक के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास के द्वारा अब तक हम कितनी बुक को पढ़ चुके हैं? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और ये क्या है? कुमार संभवम। तो कुमार संभवम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा। और महाभाष्य जो बुक है वो भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पतंजलि के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम बुक में शिव और पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन है। ठीक। अच्छा, कालिदास के द्वारा 7 रचनाएं की गई है। ठीक। पहला क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, कुमार संभवम
मेघदूतम और ऋतु संहार, ये 7 है और सातों ही काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब एग्जाम में क्वेश्चन, सबसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है, अगला है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम बुक के जो ऑथर कौन है, शूद्रक, ठीक। मृच्छकटिकम बुक के ऑथर कौन है, शूद्रक। अगला बुक क्या है, अगला बुक है रत्नावली। रत्नावली भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। रत्नावली बुक के ऑथर कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं और अगला है बृहत संहिता। बृहत संहिता बुक के लेखक कौन है, वराहमिहिर। अगला बुक क्या है, नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बुक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस बुक, तो विशाख दत्त के द्वारा। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो बुक है वह चाणक्य, चंद्रगुप्त और राक्षस की राजनीतिक संघर्ष पर आधारित है। मुद्रा राक्षस बुक, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो विशाख दत्त के द्वारा। और बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो वराह मिहिर के द्वारा, ठीक। अब अगला बुक क्या है, अगला है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा। तो अभी हम आपको 7 बुक बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सातों, ठीक। वो सातों का नाम क्या क्या है, फिर से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, फिर से कुमार संभवम, ऋतु संहार और एक और बुक है विक्रमो वर्षियम। तो ये 7 बुक है जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, वानभट्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट है कादम्बरी। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, वानभट्ट। अगला बुक क्या है, अगला बुक है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन, ठीक। ध्यान रखिएगा, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, वानभट्ट, और प्रियदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट बुक क्या है, अगला है मनुस्मृति। मनुस्मृति जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो मनु के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनुस्मृति बुक के लेखक कौन है, मनु, ठीक। अगला बुक क्या है, अगला है इंडिका। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, ठीक। मनुस्मृति पुस्तक के लेखक मनु हैं और इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, ठीक। इंडिका बुक में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, समाज और राजधानी पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और अगला है क्या, अगला हम इसे रिवाइज करते हैं। अब तक हम जितने भी बुक को पढ़े हैं उन सभी को हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। रामायण बुक को किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि जी के द्वारा। महाभारत बुक वेद व्यास के द्वारा। अर्थशास्त्र चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, वात्स्यायन। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, भरत मुनि के द्वारा। ये तो हम क्लासिकल डांस में भी आपको हम बताए हैं। नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, भरत मुनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि। मेघदूतम पुस्तक के लेखक कौन है, कालिदास। भगवत गीता किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने। चरक संहिता, चरक। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, जयदेव। पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो विष्णु शर्मा के द्वारा। रघुवंशम किसके द्वारा है, कालिदास के द्वारा। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रवरदाई के द्वारा। आगे क्या है, आगे है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है, सोमदेव। रास तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, कलहन। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रास तरंगिनी बुक में किसकी चर्चा की गई है, तो कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। कुमार संभवम किसके द्वारा लिखी गई है, तो कालिदास के द्वारा। मृच्छकटिकम शूद्रक। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, तो वराहमिहिर। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाख दत्त। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन है, तो कालिदास। हर्षचरित के लेखक कौन है, वानभट्ट। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वानभट्ट,
ठीक, प्रियदर्शिका बुक के ऑथर कौन है? हर्षवर्धन। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मनु के द्वारा। और इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। तो ये हैं इंपॉर्टेंट एंशिएंट बुक्स जिसे हम इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक, तो अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इसे याद कैसे रखना है। ठीक, तो देखो हम आपको यही बताएंगे कि आप डेली 5-5 करके याद करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें याद आज याद करना है। ठीक, तो आज 10 से 15 मिनट दीजिए इसे। ठीक, कोई भी 5 बुक आप उठ लीजिए। ठीक, उस 5 बुक को आप पहले तो बोलकर थोड़ा रिवीजन कीजिए, उसके बाद आप उसे कॉपी में नोट करके मतलब 2-4 बार लिखिए, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। बस 5 ही याद करना है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट डे क्या करना है? आज इतना कर लिए, अगले दिन क्या करना है? इसे सबसे पहले तो नेक्स्ट फिर से 5 नया लेना है बुक्स, उसके लेखक और बुक्स दोनों को साथ में लिखना भी है और साथ में बोलना भी है। ठीक, उसके बाद क्या करना है? जब वो 10 मिनट आप कर लेते हो, उसके बाद जो पिछले दिन हम किए थे, ठीक है, आज जो हम किए उसे फिर से हमें उसे रिवाइज करना है। ठीक, तो पिछले बार मतलब आगे नया पढ़ते जाएंगे और साथ में पीछे वालों को रिवाइज करते जाएंगे। ठीक, ऐसे करने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। सिर्फ बोलकर याद नहीं करना है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। तो आपको साथ में क्या करना है? इसे लिखकर याद करना है। मतलब पहले आप बोलकर लिखो, बोलते जाओ और साथ में लिखो भी, उससे ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके लिए आप एक टारगेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, 6 दिन आपको पढ़ना है, याद करना है, 7वां दिन टोटल रिवीजन करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए आज 5 उठाए। ठीक है, आज 5 याद किए, नेक्स्ट डे फिर नया 5 याद करेंगे और जो आज हम याद किए उसे भी हम रिवीजन करेंगे, तो 10 होगा। तो टोटल वीक में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आपको 5-5 करेंगे तो 30 याद हो जाएंगे और 7वां दिन 30 को रिवीजन करना है। तो ये प्रोसेस आप कीजिए, आपको बहुत ही जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट करिए और साथ में लिख कर करिए, उससे ज्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक, अब हम आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑथर्ड अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हम आपको बताए भी हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ठीक, चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है रामायण वॉज कंपोज्ड बाय? रामायण की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चरक संहिता इज रिटन बाय? चरक संहिता किसने लिखी है? तो हम आपको बताए हैं चरक से चरक आपको ध्यान रखना है। तो चरक संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? चरक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द राइटर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र किसने लिखा है? ठीक, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित वच कंपोज्ड बाय? बुद्ध चरित की रचना किसने की है? तो बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है हु रोट मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज तरंगिनी अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वॉज रिटन बाय? राज तरंगिनी जो कश्मीर का इतिहास है किसने लिखी? राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हम आपको बताए हैं, बार बार रिवाइज भी कराए हैं, कल्हन। ठीक, राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राज तरंगिनी में किसकी चर्चा है? कश्मीर की हिस्ट्री की। अगला बुक क्या है? द फर्स्ट रेफरेंस टू द वर्ण सिस्टम इज फाउंड इन विच वेदा? वर्ण सिस्टम जो है का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ठीक, वर्ण सिस्टम का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र डील्स विथ विच सब्जेक्ट? नाट्यशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ड्रामा, डांस और म्यूजिक से रिलेटेड है नाट्यशास्त्र बुक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज नोन एज आदि काव्य? ठीक है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ आदि काव्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राजो कंसीडर्ड द फर्स्ट इपिक इन हिंदी लिटरेचर व्हाट कंपोज्ड बाय। पृथ्वीराज रासो जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है, इसके रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हम आपको अभी बताए हैं, चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? चंदवरदाई के द्वारा। नेक्स्ट बुक क्या है? द ऑथर ऑफ हर्षचरित विच डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ किंग हर्ष वॉच। हर्षचरित जो राजा हर्ष के जीवन का वर्णन करता है, इसके लेखक कौन थे? हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक, इस बुक में किसकी चर्चा की गई है? राजा हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला क्या है? अगला है द महाभाष्य ऑन पाणिनीज अष्टाध्यायी वच कंपोज्ड बाय। महाभाष्य जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखा गया भाष्य है, इसे किसने लिखा? महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम वच कंपोज्ड बाय। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कालिदास के द्वारा यह बुक लिखी गई है। कालिदास के द्वारा 7 रचनाएं हुई है। ठीक, अब अगला क्या है? हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। हर्षवर्धन के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई है। अब ये तीनों बुक का नाम क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप गोल्डन एसओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।